अरे नेताओं के घर में वोट रखी है, नेताओं को पता नहीं गरीबी की। कोई किसी पार्टी का हो, हम पार्टी से मतलब नहीं रखते, इन्हें गरीबी की पता नहीं है। गरीब तो वो है, किसान गरीब है, मजदूर गरीब है, वोट तो वो डालेगा। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, कौन खा रहा है इस व्यवस्था को? ये सूदे थे किसान और गरीब। अब देश जाग गया है, ये कुछ भी बदल लीजिए, सूपड़ा साफ होगा। मुट्ठी भर किसानों ने तुम्हें करके दिखा दिया है। अब देखिए पूरा देश का किसान नहीं, ये बड़ पूरे संसार का किसान की निगाह और गरीब की निगाह भारत के किसानों और मजदूरों के पीछे टिकी है। इस सरकार के पास तो चुनाव के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। इसे तो बस चुनाव ही चुनाव, हर समय चुनाव ही दिखे। प्रधान भी इनके ही हों, जिला परिषद भी इनके ही हों, जिला अध्यक्ष भी इनके ही हों, चाहे देश खड्डे में लाके तो इन्होंने पटक दिया, एक ऐसी अंधेरी खाई में पटक दिया है देश को, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? जब इनको ज़रूरत, अभी तो इसमें हर जगह बता रहे हैं कोरोना के केस आ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो कोरोना के इलाज की ज़रूरत है। क्यों नहीं करते? वैक्सीन लगवाइए, इलाज करिए, हॉस्पिटल बनाइए और उनको इंतजाम करिए, ये काम था। किसान हैं आज, हमें आज 6 महीने से 6.5 महीने होने को जा रहा है। क्या हमने कोई जुर्म कर दिया है? डकैत हैं हम, चोर हैं? अरे हम इनसे कोई भीख मांगने आए, अपनी फसल का दाम मांगने आए। वो फसल का दाम ना दे करके इन्होंने हमको तरह तरह के ताने, इनके एमएलए एमपी जो वो शब्द बोले हैं, तो इसको कैसे हमारी जनता, भारत की जनता भूल जाएगी? ये कुछ भी करें, कुछ भी ना करें, हमारा आंदोलन एक सत्यता और ईमानदारी का आंदोलन है और अनुशासन का आंदोलन है। अनुशासनहीनता नहीं है हमारे आंदोलन में, ना कोई किसी से आज तक नुकसान पहुंचाया, एक मूंगफली का भी दागी नहीं है कोई किसान किसी का, लूटपाट कार उसका। पर हम अपने हक के लिए अड़ रहे हैं और हक को लेकर जाएंगे। हमारे सामने तूफान ने हमारे टेंट को उड़ा दिया है, कोई बात नहीं भैया, हम तो ये तूफानों से ही खेलता है किसान और जवान, हमारा भाई जवान, हमारा बेटा जवान जो 0 टेम्परेचर से नीचे, हमारा भाई भी सीमा पर खड़ा रहता है, ऐसे ही खेत में किसान अड़ा खड़ा है। आज इनको पूछिए, मैंने कल परसों अखबार में देखा है, हमारा मोदी नगर में 2-2 किलोमीटर गेहूं की तोलाई की लाइन लग रही है। ये 300 कुंटल गेहूं से आगे नहीं तोले, हर जगह की समस्या है। पैसा चाहिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपया, जो इनके कांटों पर बैठे हैं उनको घूस चाहिए, पैसा चाहिए। तो बताइए इस देश की तरक्की कैसे करेगा? मोदी आया था, ये कह रहा था मैं देश को खुशहाल बनाऊंगा, देश की तरक्की करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त, तो बेचारों का करेगा यूँ। अब एक बात बताइए, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, 1 साल में गन्ने की फसल तैयार होती है और अब गन्ने की फसल डल गई, पैसा आज तक नहीं मिला। कोरोना में किसी की माँ मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, पैसा ना होने से इलाज कैसे कराए? इन्होंने कहा था, ये तो कोर्ट का आदेश है, 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए किसान का, क्यों नहीं होता भाई? इनको तो चुनाव में बर्बादी करने के अलावा बंगाल में अनाप शनाप पैसा बहा दिया, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पैसे की लूट बचा रखी है। आज रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारे पड़े हैं बहुत से, यहाँ देखा है हमने तो आगे यहाँ किसानों तो यहाँ कम से कम बता रहा हूँ, दोनों टाइम में 2000 बच्चे और बूढ़े और जवान, 2000 आदमी तो यहाँ इन लंगरों से खाना खा रहे हैं। तो क्या देश की हालत क्या कर दी इन्होंने? बंगाल में जैसे भाजपा में जा रहे थे नेता, वैसे अब कांग्रेस नेता अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भाजपा में जा रहे हैं। क्या होने वाला है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ब्राह्मण देखिए, इन्होंने यही हाल यहाँ किया था, बंगाल में हुआ तो नहीं कुछ भी। अरे नेताओं के घर में वोट रखी है, नेताओं को पता नहीं गरीबी की। कोई किसी पार्टी का हो, हम पार्टी से मतलब नहीं रखते, इन्हें गरीबी की पता नहीं है। गरीब तो वो है, किसान गरीब है, मजदूर गरीब है, वोट तो वो डालेगा। नेता को दिए इन्होंने तो पैसे से, धेले से किसी को तोड़ना है। अरे इनके नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ में
अखिलेश की पार्टी में, बहुत से जो इनके जिला अध्यक्ष है, फलाने अध्यक्ष है, ये तो इन पार्टियों का तो ऐसा काम है। पर जो तानाशाही हुकूमत देश में मोदी सरकार लाई है, यहाँ किसी सरकार नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ तो मोदी राज है। मोदी राज है नहीं, सरकार सबसे मिलकर चलती है। हम MP चुनते हैं, पंच चुनते हैं अपने ज़िले का, और MLA चुनते हैं अपने ज़िले का, पंच चुनते हैं। जब हमारा पंच ही वहाँ गूंगा बैठा है तो हमारी तहसील की कैसे तरक्की होगी भाई? और कैसे हमें चाहिए ईमानदार। अब यहाँ से आगे ये किसानों का आंदोलन है और इसी बात पर आंदोलन हो रहा है। एक हमारी समस्या है, चाहे हमें 24 तक, ये हमारे नेताओं का भी ऐलान है, चाहे 24 तक बैठना पड़े। हमारे जो संयुक्त मोर्चे के 44 नेता हैं वो ईमानदार, एक से एक बढ़कर ईमानदार है। हमने पूरे देश ने उनके सामने विश्वास कर रखा है और पीछे खड़े हैं। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमको गारंटी नहीं मिल जाएगी। योगी जी की जगह कोई और चेहरा अगर आता है तो फर्क पड़ेगा क्या? देखिए भैया, हम तो ये कहें हमारे लिए किसी को बदल दे, फर्क क्या पड़ेगा? ये तो बीजेपी जाने। उसे अब ब्राह्मण करना है, वहाँ ठाकुर रखना है, ये तो उनका गणित काम करेगा। वहाँ ठाकुर कहिए वो योगी जी महाराज, तो ठाकुर ही उन्होंने मंत्री बना दिए कहिए। अब जो मंत्रिमंडल मैंने आज सुना है उसमें 15 में से जन 11 बना दिए हैं का वो ठाकुर ही, और जात को जगह ही नहीं मिल रही। तो जन क्या बनेगा वो बनेगा, ये तो वो आप जाने, ये राजनीति का काम है, हम नहीं इस बारे में कह सकते। हमें तो देश की समस्या है, हम वोट भी देते हैं और टैक्स भी देता है हर देश का नागरिक। हम इस कपड़े का लत्ता लाए हैं, कपड़ा इस कुर्ता बनवाने के लिए, इस पर भी टैक्स है। हम कलम पे भी टैक्स है। जो विकास शहरों में व गांवों में क्यों नहीं? हम डीजल पर जो 80 और 90 रुपए लीटर डीजल हो रहा है उसका भाव आधा टैक्स में जा रहा है। तो फिर हम टैक्स डीजल पे दे रहे, खाद पे दे रहे, दवाई पे दे रहे, हम पढ़ाई पर बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे। हमारे सामने वो हालत कर दिया। हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए, हमको मुफ्त हॉस्पिटल में इलाज चाहिए। हमको जैसे हमारे किसी बच्चे की घरवाली को अगर बच्चा होने का दर्द है, पीड़ा है, फिर सब के लिए हमें हॉस्पिटल चाहिए। बड़े गांवों में जिसके पास छोटे छोटे गांव लग रहे हैं वो शहरों में जाते हैं बेचारे, किसी 10-15 किलोमीटर। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, कौन खा रहा है इस व्यवस्था को? ये सूदे थे किसान और गरीब। अब देश जाग गया है, ये कुछ भी बदल लीजिए सूपड़ा साफ होगा। बंगाल में तो इन्होंने झूठ बोलकर सोनार बंगला बनाऊंगा, या उत्तर प्रदेश में भी सोनार बंगला बनाओगे? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ क्या कहेंगे आप? यहाँ जातिवाद धर्म का नाम अब नहीं चलेगा। सारा हाथ को काम और हर पेट को रोटी चाहिए। सबसे पहले तो रोटी चाहिए। एक हल्ला कपड़ा भी पुराना हो, फिर उस शरीर के लिए हमें दवाई चाहिए, हमारे स्वास्थ्य सही रहे। ये हम टैक्स भी देते हैं, और टैक्स देने के साथ साथ क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ ये अन्याय? कब तक इस अन्याय में गरीब पड़ा रहेगा और किसान पड़ा रहेगा? वोट ले लेते हैं झूठ बोलकर, झूठ नहीं चलेगा, न्याय चलेगा। और ये न्याय करके रखेंगे किसान। ये आंदोलन इसीलिए हुआ है, देश की व्यवस्था बदलेगी, बढ़िया काम होगा। लंबा आंदोलन चल गया है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ और घट गई है। तो युवा, हाँ देखिए मोदी जी तो जन काका झूठ बोले। अब तो न्यू के पकौड़े बनाओ, ये भी एक रोजगार है। पन्नी बीनो, ये भी एक रोजगार है। अब पूरा देश अगर पकौड़े बनाने लगे नौजवान तुम सब, तो इन्हें खाएगा कौन? का चीन में भेजेगा, का अमेरिका भेजेगा उन पकौड़ों को? भाई हमें तो काम चाहिए जिससे हमारी रोजी रोटी निकले। पन्नी भी ने, हम पन्नी भी ने, और हमारी ज़मीनों को पूंजीवाद के हवाले कर दो, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए। हर देशवासी को अब इंसाफ देख रहा है और उसकी निगाह लगी हुई है किसान आंदोलन को के पीछे। ये मत समझिए इन्होंने कहा था ये तो मुट्ठी भर किसान हैं। मुट्ठी भर किसानों ने तुम्हें करके दिखा दिया है। अब देखिए पूरा देश का किसान नहीं, ये पूरे संसार का किसान की निगाह और गरीब की निगाह भारत के किसानों और मजदूरों के पीछे टिकी है। अच्छा, अगर इस बीच में बिल वापसी हो जाते हैं तो लगता है भाजपा की तरफ थोड़ा संवेदनशील हो जाओगे? भाई देखिए
हमें तो दिख ना रही कि ये बिलन ने वापस कर दें। क्या पता थोड़े 1-2 नहीं 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 नहीं, सुनिए, ये दिख ही नहीं रहा। ये तो रामायण में तुलसीदास भी लिख गया है, जाको दुख दालत दर देई वाकी मत पहले हर ले। और जब गिदड़ा होता नहीं है, हमारे कहावत है गीदड़, वो जब उसकी मौत आती है तो गाम सामे ही भग देता और कुत्ता उसके पीछे लग जाते। इन्होंने तो वो हालत बना ली है अपनी, गरीब को छेड़ दिया है और ऐसा छेड़ दिया है, गरीब की जो गुस्सा है वो बोर से निकलेगा। वो जवाब देने के लायक तो बेचारा है नहीं। और जिसको है, जो जानता है ये खून है, जब तक शरीर बोल रहा है, डरे किस बात से? स्वतंत्र भारत में आज़ादी आई किस लिए? उसमें सबको स्वतंत्रता है। किसी के साथ अन्याय हो, आवाज़ उठाइए, उसके साथ लगिए, अन्याय नहीं होने देंगे। और इसी तरह वो आज़ादी लाए जो फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनको ये नहीं पता था कि हमारी फांसी होगी। उन्होंने दहशत नहीं की, उन्होंने ये कहा हमें देश आज़ाद करना है, हमें भी इस RSS और बीजेपी से भारत को मुक्त कराना है, जो धर्म की राजनीति करके एक दूसरे को लड़ाया। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ तरक्की हो सकती है। जिस देश में जहाँ धर्म की राजनीति हो वहाँ तरक्की हो सकती है। तरक्की जब होगी जब सबको न्याय मिले। ये जो हमारा संविधान बताता है, एक सबको समान अधिकार और धर्मनिरपेक्ष भारत, इसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ धर्म है पर धर्मों की बात मत करिए, धर्म एक आस्था का विषय।